तो डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी की जो मेन विलन होगी वो कैसेंड्रा नोवा होगी। अब ये जो है चार्ल्स ज़ेवियर की ट्विन सिस्टर होती है और ये एक इविल कैरेक्टर होती है, जबकि चार्ल्स ज़ेवियर एक अच्छा कैरेक्टर होता है और इन दोनों की पावर्स भी एकदम सिमिलर है। लेकिन कैसेंड्रा नोवा के पास जो है वो चार्ल्स ज़ेवियर की सारी पावर्स है और उससे भी हटके उसके पास कुछ अलग पावर्स भी है और ये अपने भाई से बहुत ही ज्यादा हेट करती है और उसे मारना चाहती है। और इसकी ओरिजिन हमें अभी तक एमसीयू के अंदर तो दिखाई नहीं गई है और न ही इसके पावर्स के बारे में अच्छे से बताया गया है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं कैसेंड्रा नोवा की ओरिजिन और उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बताऊंगा। ये अपनी पावर का अच्छे से इस्तेमाल करते हुए डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के अंदर दिखेगी और हो सकता है कि इस मूवी के अंदर हमें इसकी ओरिजिन देखने को मिल जाए, लेकिन उससे पहले आपको इसकी ओरिजिन इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंदर तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपने वीडियो की तरफ। तो जो कैसेंड्रा नोवा होती है वो चार्ल्स ज़ेवियर की ट्विन सिस्टर होती है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ममुलरे होते हैं। ममुलरे का मतलब एक ऐसी स्पिरिट जो कि एक दूसरे के इक्वल अपोजिट हो। ऐसे जो कैरेक्टर होंगे उन्हें कॉमिक्स के अंदर ममुलरे बोला गया है, जो कि इन्हें भी बोला गया है। और जब ये दोनों अपनी मदर के वॉर्म के अंदर होते हैं तभी से इनके पास इनकी पावर्स होती है और चार्ल्स ज़ेवियर को अपनी पावर की वजह से ही इसके इंटेंशंस के बारे में पता लग जाता है वॉर्म के अंदर ही, इसलिए वो इसे किल करने की कोशिश करता है। इसीलिए इन दोनों के बीच में फाइट होती है जहाँ पे चार्ल्स ज़ेवियर अपनी साइकिक पावर का यूज करके इसे किल कर देता है। और ये अभी तक अपनी मदर के वॉर्म के अंदर ही थे, इसीलिए इनकी मदर को पेट में पेन होता है और उन्हें कुछ दिक्कतें होती है, तो वो डॉक्टर के पास जाती है जहाँ पे डॉक्टर बताती है कि कैसेंड्रा नोवा मर चुकी है और इसीलिए वो उन्हें अबॉर्शन कराने के लिए कहती है और उनकी मदर अबॉर्शन करा भी लेती है। फिर इसके बाद हमें पता लगता है कि कैसेंड्रा नोवा अभी मरी नहीं है, बल्कि उसके जो सेल्स है वो अब सीवर की वॉल के ऊपर चिपक चुके हैं और वो वहाँ पर कई सालों तक चिपके रहते हैं। और जो कैसेंड्रा नोवा होती है वो एक एंटी सेल्फ होती है, मतलब खुद से ही अपनी बॉडी को वो क्रिएट कर सकती थी, इसलिए वो एक फिजिकल बॉडी बना लेती है अपने लिए। और ये प्रोसेस काफी लंबा समय का होता है, काफी साल बीत जाते हैं। लेकिन जब उसकी प्रॉपर पूरी फिजिकल बॉडी बन जाती है तो वो एक सीक्रेट लोकेशन के पास जाती है जहाँ पे मास्टर मोल्ड होता है। अब ये एक तरह की प्लेस समझ सकते हो जहाँ पे कई सारी नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया जाता है और यहीं पे होती है बहुत सारी सेंटिनल फॉर्म्स। अब ये एक तरह के रोबोट्स होते हैं जिन्हें कैसेंड्रा नोवा एक्सेस करना चाहती थी, इसीलिए वो हेल्प लेती है बॉलिवर ट्रेस्क के कजन डोनाल्ड ट्रेस्क थर्ड की। अब ये उसकी हेल्प से उसको एक्सेस करना चाहती थी, इसीलिए पहले वो उसे किल कर देती है और उसकी बॉडी के अंदर अपने आप को मर्ज कर लेती है और उसके बाद वहाँ पे जितने भी सेंटिनल फॉर्म्स थी वो उन सबको एक्सेस कर देती है और गेनोशा भेज देती है जहाँ पे कई सारे म्यूटेंट्स होते हैं। और ये उसकी हेल्प से, उस सेंटिनल फॉर्म्स की हेल्प से ये लगभग 16 मिलियन म्यूटेंट्स को किल कर देती है, इंक्लूडिंग मैग्नेटो। और फिर इसके बाद वुल्वरीन और साइक्लोप्स इसको पकड़ने आते हैं और वो इसको पकड़ के सीधा एक्स मैंशन लेके चले जाते हैं, जहाँ पे ये अपनी पावर का इस्तेमाल करके इन दोनों को पहले डिफीट करती है और वहाँ पे प्रेजेंट जितने भी एक्समैन थे उन सबको डिफीट कर देती है, क्योंकि ये उन सबसे ज्यादा पावरफुल थी। और वहाँ पे चार्ल्स ज़ेवियर की बॉडी के अंदर ये अपने आप को मर्ज कर लेती है और तब तक ये किसी को भी नहीं पता होता है। अब ये चार्ल्स ज़ेवियर की बॉडी के ऊपर कंट्रोल इसीलिए करवाई थी क्योंकि इसकी फिजिकल बॉडी खत्म हो चुकी थी, जो कि फाइट के दौरान हो गई थी जब ये एक्समैन से फाइट कर रही थी। और उसके बाद उसकी पूरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेती है और फिर वो बहुत सारे काम करती है जो कि चार्ल्स ज़ेवियर नहीं करता। फिर आखिरी में जब जीन ग्रे को पता लगता है तो वो चार्ल्स ज़ेवियर की बॉडी में से इसकी स्पिरिट को निकाल देती है, मतलब इसका कंट्रोल हटा देती है और फिर दोबारा चार्ल्स ज़ेवियर अपना कंट्रोल अपनी बॉडी के ऊपर कर पाता है। और फिर जो कैसेंड्रा नोवा थी वो वर्चुअली ऐसी घूमती रहती थी क्योंकि उसकी फिजिकल बॉडी खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो फिर से अपनी फिजिकल बॉडी बनाने लग जाती है। और इसकी पावर्स के बारे में बात करते हैं, उसके पास वो सारी पावर है जो कि चार्ल्स ज़ेवियर के पास थी, जैसे कि माइंड कंट्रोल, माइंड रीड कर पाना और माइंड से रिलेटेड सारी पावर्स। और इसके पास वही पावर थी जो कि चार्ल्स ज़ेवियर के पास नहीं थी, जैसे कि टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, रीजनरेशन, फेजिंग पावर। अब फेजिंग पावर कुछ इस तरह की कि अगर कोई सॉलिड मैटर होगा तो ये उसको छोटे छोटे एटम्स में कन्वर्ट करके कहीं पे भी पास कर सकती है, जो कि बड़ी कूल पावर थी इसके पास। और इसके पास डीएनए मैनिपुलेशन और डीएनए डुप्लीकेशन की भी पावर थी, जिससे किसी के भी डीएनए के साथ अपना डीएनए मैच कर सकती थी। और तो इसके पास माइंड कंट्रोल, माइंड रीड और माइंड चेंज करने की पावर थी। और यही सारी पावर इसे चार्ल्स ज़ेवियर से अलग और बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाती है। तो ये थी गाइस कैसेंड्रा नोवा की ओरिजिन और उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज, जो कि मैंने आपको भी बताई। बाकी इसकी पावर्स और ओरिजिन क्या बताई जाएगी मूवी के अंदर, ये तो डेडपूल एंड वुल्वरीन देखने के बाद ही पता लगेगा। और ये जो इसकी मैंने ओरिजिन बताई है कॉमिक्स के अंदर की थी, बाकी तो मूवी के अंदर देखा जाएगा जो भी दिखाया जाएगा। बाकी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।